सनातन जैसा धर्म आदिकाल अंत से चला हुआ आ रहा है। दुनिया रहे या ना रहे, सृष्टि रहे या ना रहे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, गूगल भी फेल हो जाएगा, उससे पूछे देखो कि सनातन कितना पुराना है। पता नहीं कितनी डिजिट आती है, आप गिन के परेशान हो जाओगे। दुनिया रहे ना रहे, मेरा राम था, मेरा राम है और मेरा राम रहेगा। इससे अच्छी आपको भाई साहब सनातन धर्म की सभ्यता नहीं मिलेगी कि जहां विवाद था उस जगह के पास आपको इतनी बड़ी जगह दे दी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुरान रखने के लिए कह रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान में मंदिरों में शौचालय बनाया हुआ है भाई साहब, हगने मूतने की जगह बना रखी है। कितना हमें दुख होता होगा। आज से 10 साल पहले 12 साल पहले हम लोग पीके पिक्चर देख कर आए तो हंसते थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि भगवान का मजाक बनाया जा रहा है। मगर जितना उनका वजन है ना, जितना उनका, उससे बड़े बड़े तो वो बम फेंकता है एक बारी में, और राम जाने क्या भाषा में बोलता है, इतना पता लगता है कि उड़ा दिया। मैंने एक दिन इजराइल का चैनल खोल लिया गलती से, कह रहे हैं जैसे धमाका हुआ। मैंने कहा गया गाजा पट्टी में एक और बिल्डिंग उड़ गई। इधर से मोदी जी कह रहे हैं, अरे मोदी जी भी हमारे भूतगुरु आदमी इस मामले में, यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलकर आते हैं, रशिया वाले को बोलते हैं तू टेंशन मत ले, मैं सिर्फ दिलासा देकर आया हूं, बाकी चलने दे टपाटप। और वैसे कहते हैं कि हमारे इस्लाम में हम कट्टर हैं, तो कौन फिरकी ले रहे हैं ना, पूछो कौन? आमिर खान 5 साल बाद लॉन्च हो गया। 14 से पहले सारे ये कट्टर थे। 14 के पास ऐसी कौन सी गोली खिला दी है मोदी जी ने इनको कि कोई मंदिर जा रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। लोकतंत्र में कुछ लोग कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। हम तो कह रहे भैया सुप्रीम कोर्ट की जय हो, मगर बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली लंदन और पेरिस बन गया उसी तरीके से बुलडोजर बंद है यूपी में। मोए मोए हिंदू हिंदू की बात करते हैं, अभी तो हमने हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू की तो बात ही नहीं करी है। एक भाई को मकान दे दिया, उसके बाद भी दूसरे भाई के रिश्तेदार यहाँ रख लिए, और उसके बाद भी कहते हैं कि तुम्हारे से पहला अधिकार हमारा है। तो हम कहाँ जाके मरे भाई साहब? ये तो गनीमत मानो कि वो वहां पर गए थे छापा मारने बिजली का। बिल्कुल, बिजली का छापा मारने गए तो पता लगा जी यहाँ तो दुनिया भर का सिस्टम चल रहा है, यहाँ तो कई 100 करोड़ रुपए की बिजली जो है वो गिफ्ट करी जा रही है। अब आप फिर कहोगे कि दीपक भाई बिजली तो फ्री में देनी चाहिए। केजरीवाल साहब कहते हैं अरे वहां तो मस्जिद के थ्रू बिजली दी जा रही थी सबको, कई हजार घरों को, लो जी बिजली लो फ्री। खुद का ट्रांसफार्मर लगा रखा था ऊपर सिस्टम कि कोई भी व्यक्ति मंदिर को क्यों नहीं कहता कि इस मंदिर में पहले मस्जिद थी, खुदवाओ इसको। आपने कभी सुना है वैष्णो देवी को किसी ने बोला हो? बिल्कुल। आपने कभी सुना है कि बिरला मंदिर के लिए बोला हो? आपने कभी सुना है कि किसी ने ये कहा हो कि कालका जी मंदिर खुदवा दो? नहीं बोला है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। उत्तर प्रदेश का संभल, जहां से बीते कुछ दिन पहले ही संभल में जामा मस्जिद को लेकर बवाल हुआ था। पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों के बीच में झड़प भी हुई थी। हालांकि 2 दिन बाद ही एक खबर आई है कि वहां पे मंदिर का निकलना अपने आप में अद्भुत माना जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 46 साल पहले उस वहां पे मंदिर था, उस मंदिर का अस्तित्व भी था, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वहां पे हिंदू लोग भी रहते थे जो उस जगह से पलायन कर चुके हैं। अब लगातार जो है मंदिरों का खुदाई करके मंदिर निकल रहे हैं, और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक है। ये सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में जहां से मंदिरों का प्रादुर्भाव हो रहा है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। दीपक जी कैसे देख रहे हैं? भाई साहब सबसे पहली बात तो मंदिर की खुदाई नहीं हो रही, खुदाई मस्जिदों की हो रही है। हाँ, मंदिर तो जहाँ है वो वहीं है। बिल्कुल। मंदिर बंद थे, मंदिरों के कपाट बंद थे, मंदिरों को ढका गया था। जैसे वजू खाना बनाया था वाराणसी में, शिवलिंग को फुहारा बताया जा रहा था। बिल्कुल। आज से 200 साल पहले तो हमने फुहारा सुना नहीं। मतलब कि अंग्रेजों से पहले मुगलों ने बिजली का आविष्कार कर दिया था। अगर मुगलों ने अंग्रेजों से पहले ही बिजली का आविष्कार कर दिया था तो आज कनॉट प्लेस में हर जगह जो है ना वायु विमान चल रहा होता। जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा गया है, जिसे कहते हैं ढांचा, ढांचा तोड़ने के बाद अगर वहां अवशेष मिल रहे हैं 1972 और 72 या 74 की जो बात बताई जा रही है, बिल्कुल उस समय उसको पाटा गया कुएं को, और उसके बाद जो कागज चेक करे गए तो पता लगा कि हाँ यहाँ पर लगभग 147 या 142 लोग के आसपास मारे गए थे। और अब वहां पर मंदिरों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। आज आप पाकिस्तान का अस्तित्व जाके देखो तो क्या है, पाकिस्तान पूरा भारत था। अब तो नहीं कह सकते ना, देखो बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा कि बांग्लादेश भी भारत है, मगर कागजों में थोड़ी है। भारत था वहां पे, मगर यहाँ हमारी कंट्री में
जो मुगलों ने, उसके बाद जो मुगलों के बाद, मैं तो खुल के कहूंगा ना, तो ये भी मुगलों के रिश्तेदार है कांग्रेस वाले, ये विपक्ष अंदर वाले। विपक्ष वाले तो खुल के कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। मैं तो अकेला खड़ा होकर डंके की चोट पे बोल रहा हूं, चाहे एक बंदा सुने, चाहे 1 लाख सुने, चाहे 10 लाख लोग सुने, और चाहे 10 लोग सुने। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, ये सबसे शुरू में लगा देना, बाकी आपकी मर्जी है, कि कोई भी व्यक्ति मंदिर को क्यों नहीं कहता कि इस मंदिर में पहले मस्जिद थी, खुदवाओ इसको। आपने कभी सुना है वैष्णो देवी को किसी ने बोला हो? बिल्कुल। आपने कभी सुना है कि बिरला मंदिर के लिए बोला हो? आपने कभी सुना है कि किसी ने ये कहा हो कि कालका जी मंदिर खुदवा दो? नहीं बोला है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। आप बोलो भाई साहब, हम तो कोर्ट जाते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, और वो ना कोर्ट जाते हैं, ना संविधान को मानते हैं, और ना वो किसी चीज को मानते हैं। वो कहते हैं जो हमारी कुरान में लिखा हम तो उसको मानते हैं। कल ही दिल्ली में एक लड़का मार दिया, कोर्ट कचहरी थाने नहीं गए, उनका कोई विवाद हुआ पारिवारिक, बिल्कुल। शास्त्री पार्क में सुना होगा, बिल्कुल। मार दिया, बिल्कुल तालिबानी स्टाइल में मारा है। कहाँ है संविधान? 2-2 बजे रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलते हैं, और एक आम नागरिक जो झूठे रेप केस की सजा खाता है बेचारा, उसको 15 साल बाद बोला जाता है कि हमसे गलती हो गई, आपको हमने गलत बंद कर दिया था। क्या उसका कीमती समय उसको वापस दिया जा सकता है? इसीलिए कहते रहे हैं कि मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार इसलिए जरूरी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो गनीमत मानो कि वो वहां पर गए थे छापा मारने बिजली का, बिल्कुल। बिजली का छापा मारने गए तो पता लगा जी यहाँ तो दुनिया भर का सिस्टम चल रहा है, यहाँ तो कई 100 करोड़ रुपए की बिजली जो है वो गिफ्ट करी जा रही है। अब आप फिर कहोगे कि दीपक भाई बिजली तो फ्री में देनी चाहिए, केजरीवाल साहब कहते हैं अरे वहां तो मस्जिद के थ्रू बिजली दी जा रही थी सबको, कई हजार घरों को, लो जी बिजली लो फ्री, खुद का ट्रांसफार्मर लगा रखा था ऊपर सिस्टम, और आज तो नहीं लगा। वो तो गलती से वहां पर योगी जैसा बंदा अपने टीम भेज दी कि अंदर जाओ, और ताला खुलवाया तो मंदिर निकल गया। देखो यही होगा, क्यों नहीं होगा? मंदिर हमारा था है तो यही होगा। देख रहे हो, ये एक सेकुलर लोग हैं। श्रद्धा, जस्ट लाइक श्रद्धा। निकिता कौन थी? श्रद्धा जो कह रहे थे यही होगा। कौन थी निकिता? जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव। कौन था श्रद्धा, कौन थी निकिता? जो ऐसे ही लोग थे, वो भी इसी भीड़ में से गुजरते थे, जो हम जैसे लोगों को, दक्ष चौधरी जैसे लोगों को, विजय हिंदू जैसे लोगों को, टाइगर राजा सिंह जैसे लोगों को, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को क्या बोलते थे कि ये लोग कट्टरवाद की बात करते हैं। अरे सर, हम कट्टरवाद की बात नहीं करते हैं, हम खाली हिंदू हिंदू की बात करते हैं। अभी तो हमने हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू की तो बात ही नहीं करी है। एक भाई को मकान दे दिया, उसके बाद भी दूसरे भाई के रिश्तेदार यहाँ रख लिए, और उसके बाद भी कहते हैं कि तुम्हारे से पहला अधिकार हमारा है। तो हम कहाँ जाके मरे भाई साहब? फिर मीम बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, रुको जरा सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का बोलते हैं ना। फिर बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति पूमा के जूते पहन के घूम रहा है, वो कह रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो भाई साहब भाईचारा और चारा भाई बढ़ाओ आपस में। पूछो कैसे? आप मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, और आपके मंदिर में आके आप नमाज पढ़ो, कलेश खत्म करो ना, मगर ताली दोनों हाथ से बजाओ ना भाई साहब। आप चाहते हो कि यहाँ तो नमाज पढ़ लो, मगर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा, क्योंकि हमारी कुरान में नहीं लिखा है कि किसी और धर्म को नमस्ते करना। नहीं समझे? अपनी इच्छा से सलमान खान तिलक लगा लेता है, कलावा बांध लेता है, तो फतवा जारी नहीं होता। और कोई गरीब मुसलमान तिलक लगा ले, कलावा बांध ले, तो मौलाना फतवा जारी कर देता है। उर्फी जावेद कौन है? उर्फी जावेद चोड़े होके कहती है, नाम नहीं बदला उसने अभी भी, वो मुस्लिम है, मगर वो तो खुल के कहती है कि मैं किसी को नहीं मानती, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। तो उत्तर प्रदेश शासन में जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। बाबा लोकतंत्र में आया है, लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में कुछ लोग कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, हम तो कह रहे भैया सुप्रीम कोर्ट की जय हो, मगर बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली, लंदन और पेरिस बन गया है, उसी तरीके से बुलडोजर बंद है यूपी में। मोए मोए आप लोग कह रहे थे बुलडोजर बंद हो गया है, हाँ बंद हो गया, कागजों में बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के होते योगी जी को हराने वाला कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। अच्छा, अखिलेश यादव को तो मैं तो कह रहा हूँ 100 साल के हो, तभी तो बाबा 105 साल के होंगे।
अखिलेश यादव के होते ही योगी जी को मौका मिलता है जीतने का। उनके बारे में क्या बात करते हो जो अपने पिताजी की इज्जत नहीं करी, जिन्होंने भरे मंच में उनका माइक छीन लिया। वो बंद कमरे में क्या करता होगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला भाई साहब? जो बाहर इतना कर सकता है, घर के अंदर क्या क्या कर सकता होगा? पूछता है भारत। और समाजवादी पार्टी वालों जवाब दो, नहीं तो थूकता है भारत। जवाब दो, नहीं देंगे। जो खुद के बाप का मान ना करे ना, वो औरों के पिता की भी इज्जत नहीं करेगा। उधर ओवैसी कह रहे कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखो ओवैसी जी पता नहीं क्या लगाते हैं मुंह में। हाँ। वो कुछ भी कह सकते हैं। ओवैसी जी अपनी जगह ठीक है। वो ही तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। अपनी मर्जी से गमछा पहन के घूम रहे हैं भगवा, लोकसभा के इलेक्शन में तिलक लगा रहे हैं, देखा। और वैसे कहते हैं कि हमारे इस्लाम में हम कट्टर हैं। तो कौन फिरकी ले रहा है ना? पूछो कौन? आमिर खान 5 साल बाद लॉन्च हो गया। 14 से पहले सारे ये कट्टर थे। हाँ। 14 के पास ऐसी कौन सी गोली खिला दी है मोदी जी ने इनको कि कोई मंदिर जा रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। 14 से पहले अरविंद केजरीवाल बोलता था कि मेरी नानी कहानियां सुनाती है कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो। मेरा राम नहीं चाहता कि मैं अयोध्या में जाऊं जहां पर झगड़ा चल रहा है। और अब आकर यहाँ हनुमान जी के मंदिर पर उनकी वाइफ पूजा कर रही है और सुंदरकांड का पाठ करा रही है। बिल्कुल। तो ये मोदी मैजिक नहीं है। एक देश है छोटा सा 3 करोड़ की आबादी वाला, उसको बोलते हैं इजराइल। 3 से 4 करोड़ की आबादी है, चेक कर लेना गूगल में। जितनी आबादी दिल्ली की है ना, उतनी आबादी इजराइल की है। 56 इस्लामिक कंट्री है। रात दिन बंबू दे के रखता है। जब तुम में इतनी एका है और इस्लाम एक है, हम तो खुद कह रहे हैं, जितनी एका आप में है उतनी एका तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जाके पेल दो इजराइल को। भाई साहब बॉर्डर खोलो यार। एक बात बताओ, एक बंदे पे 2000 बंदे चढ़ जाए बिल्कुल, तो गोलियां कम नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। सारे इकट्ठे हो जाओ और इजराइल का घेराव कर लो, रातों रात इजराइल में कब्जा कर लो। मोए मोए है पॉसिबल? है पॉसिबल? बिल्कुल। और जितने लोग कहते हैं ना कि मैं इजराइल को देख लूंगा, क्या वो खुद देखने लायक नहीं बचेंगे। जितना उनका वजन है ना, जितना उनका, उससे बड़े बड़े तो वो बम फेंकता है एक बारी में। और राम जाने क्या भाषा में बोलता है, इतना पता लगता है कि उड़ा दिया। मैंने एक दिन इजराइल का चैनल खोल लिया गलती से, कह रहा है जैसे धमाका हुआ। मैंने कहा गया गाजा पट्टी में एक और बिल्डिंग उड़ गई। इधर से मोदी जी कह रहे हैं, अरे मोदी जी भी हमारे भूत गुरु आदमी है इस मामले में। यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलकर आते हैं, रशिया वाले को बोलते हैं तू टेंशन मत ले, मैं सिर्फ दिलासा देकर आया हूं, बाकी चलने दे टपाटप। भाई यार मैं ऐसी कूटनीति वाला बनना चाहिए। इजराइल के राष्ट्रपति से दोस्ती है, गाजा में भेजते दवाइयां पट्टियां, मानवता दिखाते हैं, कहते भाई और बहनों मैंने दवाइयां भेज दी है। इधर इजराइल को कहते हैं टेंशन मत लो, कितने बंदे मारे गए, मुझे क्या लेना देना। भाई साहब बढ़िया कर रहे हैं। देखो भाई साहब, अगर आप अपने दुश्मन को पेलने के बाद उसको मलहम लगाओ क्या, तो मजा तो उसी में है भाई साहब, कि पहले पिछवाड़ा तोड़ दो फिर उसको आयोडेक्स दे दो। सही बात है, क्योंकि डर के आगे जीत है। सही बात है। तो अखिलेश यादव अगर इतना अच्छा था क्या, हाँ हिंदू बटा हुआ है, ये बात इन्होंने डबल मीनिंग में बोल दी कि बटोगे तो बांग्लादेश में तो हो ही गया। हाँ ये जरूर मैं विशेष सूत्रों के हवाले से पूछना चाहता हूं कि यहाँ तो आरएसएस है, यहाँ बजरंग दल है, यहाँ बीजेपी है और यहाँ हम जैसे लोग हैं इनकी नजरों में, मगर यहाँ भी 3% मुस्लिम आबादी 22% पहुंच गई। कितने दबे कुचले हैं, कितने 22%। अगर थोड़ा सा खुल गए होते ये लोग तो आप भी जुम्मे वाले दिन मस्जिद के बाहर खड़े होते। और 18% पाकिस्तान में थे हिंदू, कितने 18%। आज 1% रह गए भाई साहब, 1% कम है। अरे मैं एक एवरेज बता रहा हूं, 1% रह गए। दबा कुचला कौन हुआ? हिंदू क्या है, सहनशील कौम है भाई साहब। हमारा मंदिर मिल रहा है, हमारी आस्था देखो, हम मंदिर मिल रहा है बोल के प्रसाद खिला रहे हैं लोगों को। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं, सनातन जैसा धर्म आदिकाल अंत से चला हुआ आ रहा है। दुनिया रहे या ना रहे, सृष्टि रहे या ना रहे, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, गूगल भी फेल हो जाएगा, उससे पूछ के देखो कि सनातन कितना पुराना है।
पता नहीं कितनी डिजिट आती है, आप गिन के परेशान हो जाओगे। दुनिया रहे ना रहे, मेरा राम था, मेरा राम है और मेरा राम रहेगा। सेकुलर की मौत में भी बोला जाता है राम नाम सत्य है, और सत्य बोला उसी का गत्य है। मगर आजकल के लौंडे कहते गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, RIP, रेस्ट ऑफ पीस बोलते हैं ना। बिल्कुल। अभी 25 तारीख को लोग मोमबत्ती लेके जाएंगे, हम किसी को मना करते हैं भाई साहब? तो आप हमें कौन होते हैं ये बताने वाले कि हमारा इतिहास कितना पुराना है? संभल में जो हुआ है, ठीक है, जो लोग मारे गए हैं उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। कुछ लोग मारे भी गए, वहां बता रहे हैं। बिल्कुल। पत्थरबाजी हुई, मारे गए, मुझे नहीं पता उस बारे में, मैं जरा जानकारी डीपली नहीं लेना चाहता। इस जानकारी के लिए राहुल गांधी जा रहे थे, लेकिन उसको रोक दिया उत्तर प्रदेश प्रशासन ने। इसी दिल्ली में 2020 के दंगों में राहुल गांधी जी गए थे, तो केवल मुसलमानों को दिलासा देकर आए हैं। नाम के आगे राहुल गांधी है, मगर मुझे राहुल वाला एक भी काम नहीं दिखता भैया, मुझे तो राशिद वाले काम दिखते हैं सारे। खाली राहुल बोलने से आप क्या राहुल बन गए? भाई साहब, अगर साथ लेके चल रहे हो ना, खुल के बोलते हैं वो कि हिंदुत्ववादी लोगों से दूर रहो। ये क्या तरीका होता है बोलने का? हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी का क्या मतलब है? हिंदू और हिंदुत्ववादी मतलब बात तो एक ही है। मगर हमने कभी बोला है कि इस्लामवादी, जिहादवादी? ये नहीं बोलते। और गलती हिंदू की है। जिस दिन 100 करोड़ सनातनी एक होकर मोदी और योगी जैसे बंदे को वोट दे दे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं जहां जहां खोदोगे वहां मंदिर ही मिलेगा। तो क्या लगता है कि अब मस्जिद खोद के मंदिर ही निकाला जाएगा? नहीं तो एक काम करो, हमारे मंदिर खुलवा लो 4, हमारे मंदिर खुदवा दो। मगर बाद में दिक्कत ये है कि उसके बदले 4 गुना खुदवाए जाएंगे। फिर बाद में मत बोलना कि भैया हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि आप लोग याचिका लगाओ कि मंदिर खुदवाओ और उसमें आप मस्जिद खोजो। कुछ नया टाइप का नहीं लग रहा आपको कि यार मंदिर खोजा गया तो उसमें मस्जिद मिल गई? ऐसा हो सकता है? बढ़िया तो वही जहाँ जहाँ खुदा है वहीं जाकर खुदेगा। भाई साहब, हम लोग तो कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं। ये ASI क्या है? ये संवैधानिक दायरे में है, ये जांच एजेंसी करती है, पूरा तत्व विभाग है। हम लोग ये चाहते हैं कि कोर्ट के हिसाब से देश में रहे। उधर ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने बयान दे दिया कि जब तक देश में मोदी है, योगी है, तब तक मस्जिदों के साथ, मुसलमानों के साथ अत्याचार होता रहेगा। पता नहीं भाई साहब, हमें तो इतना पता है कि ये तो भैया अमर है, मोदी और योगी तो अमर है भाई साहब। इनके तो इतिहास के पन्नों में नाम लिखे जाएंगे। हम तो खुल के कह रहे हैं कि योगी जी को कोई माइकल लाल अगर हिला सकता तो हिला दे। ये रहा 27 का इलेक्शन, छींक मारोगे तो 3 साल बाद आ जाएगा। 25 करोड़ की आबादी है, लिख के दे रहा हूं, वही आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अखिलेश यादव अलग से वो तूल पकड़ रखे हैं। वो तो कह रहे कि इस बार योगी बाबा गए उत्तर प्रदेश से। अरे कहते तो वो लोकसभा चुनाव में भी रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ठटरी लेके चले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, बोल तो बहुत कुछ रहे थे वो तो बोल तो कल मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी इटली का राष्ट्रपति हूँ। बोलने में क्या जाता है? राहुल गांधी 99 सीटों में चौड़ा होकर खुश हो रहा, ऐसे ऐसे कर रहा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट करते हैं ऐसे, और इतनी स्पीड में कर रहा है। कम से कम 10-20 लोगों की हाई ले तो ले, आराम से कर, लगे वो हाई तो मिल रही है, हाई मिल रही है, हाँ हाई तो मिल रही है हाई लग रही मगर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि 231 वाला ये चिंतन पे बैठ गया कि चूक कहां हुई है। मोदी आराम से बैठे हुए वाह वाह। वो चिंता कर रहा कि गलती कहां हुई है। अरे ये हिंदुओं के चक्कर में उनको नीतीश की तरफ देखना पड़ा। गलती पकड़ी अभी तो 90,000 वोट मिला अखिलेश की। और कौन कह रहा भाई साहब, इतनी सुंदर और भव्य मस्जिद बन रही है वहां पे। मैं तो कह रहा हूं आप खुल के पैसा लगाओ, बनाओ। इससे अच्छी आपको भाई साहब सनातन धर्म की सभ्यता नहीं मिलेगी कि जहां विवाद था उस जगह के पास आपको इतनी बड़ी जगह दे दी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुरान रखने के लिए कह रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान में मंदिरों में शौचालय बनाया हुआ है भाई साहब, हगने मुतने की जगह बना रखी है। कितना हमें दुख होता होगा। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम लोग पीके पिक्चर देखकर आए तो हंसते थे, क्योंकि हमें यह नहीं पता था कि भगवान का मजाक बनाया जा रहा है। मगर 3 धर्म और थे, उनका जिक्र नहीं करा। गाना तो गा दिया कि भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू, गाना तो गा दिया, मगर स्टिकर जो है हमारे लक्ष्मी गणेश और शंकर पार्वती का चिपकाया। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि हिंदू सहनशील है।